नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। चलिए आज एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए हमें एक डायग्राम दिया गया है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है उस डायग्राम का। ये वस्तु का आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस वस्तु का फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट फेस, देखिए हमें हमेशा मार्क किया रहता है कि हमारी फ्रंट साइड ये वाली है। फ्रंट व्यू हमें यहाँ से देखना है। ये ऑब्जर्वर इस प्लेन के लंबवत इनफाइनाइट दूरी पर खड़ा है। टॉप व्यू यहाँ से देखना है और साइड व्यू यहाँ से देखना है। ये देखिए, क्योंकि ये वस्तु की लेफ्ट साइड है माय डियर फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखना है और फ्रंट फेस देखना है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी जब हमें फ्रंट या साइड नहीं बताया जाएगा कि कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में नियम यही है कि जो लंबी वाली भुजा होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिस भुजा की लंबाई ज़्यादा होती है उसे ही फ्रंट मान लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। ये देखिए, तो हमें सबसे पहले ये फेस दिखाई देगी ग्राउंड से या रेफरेंस लाइन से ऊपर। हमें ये लाइन ग्राउंड लाइन के समानांतर दिखाई देगी। तो हमने एक रेफरेंस लाइन खींच ली है। ये देखिए, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से कुछ ऊंचाई पर जाकर हम, अच्छा पहले एक बात और क्लियर कर लीजिए आप कि हमें फ्रंट व्यू में लंबाई, अगर ये 60 आपने मानी है और ऊंचाई आपने 70 मानी है, तो एक 60 लंबाई और 70 ऊंचाई का एक एल सेक्शन की कोई आकृति दिखाई दे रही है। एल शेप में कोई आकृति दिखाई दे रही है। दोस्तों जो मैंने ये रेड कलर से मार्क किया है, सिर्फ हमें यही फ्रंट फेस दिखाई देगी, इतना ही दिखाई देगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, तो शुरुआत करते हैं। पहले 60 mm लंबाई की रेखा खींचेंगे हम इस रेफरेंस लाइन के समानांतर। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्केल, फुल स्केल लीजिएगा। 60 mm को 60 mm में ड्रॉ करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसलिए मैं स्केल आधी कर रहा हूँ। तो मैं 60 का 30 बनाऊँगा, पर बोलूँगा 60 ही, और उस पर 60 ही मेंशन करना होता है ऐसी स्थिति में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए, ये देखिए, इसकी लंबाई 60 mm लंबाई की हमने एक रेखा खींच ली। ये देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे जाइए, सबसे दाहिने सिरे से 70 mm ऊंचाई पर हमें जाना है, या यहाँ से 70 mm ऊंचाई पर जाना है। चलिए, तो इस कॉर्नर से हम 70 mm ऊंचाई पे चलते हैं। ये 70 ऊंचाई पे हम आ गए। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो 70 mm ऊंचाई पे जाने के बाद ये देखिए, हमें यहाँ से लंबाई के समानांतर रेखा पर ही 15 mm वापस आना है। ये लंबाई 15 है। तो एक्सट्रीम सबसे ऊपर जाकर मित्रों, सबसे ऊपर जाकर 15 mm लंबाई के ही रेखा के समानांतर हमें वापस आना है 15 मिलीमीटर। तो हम एक्सट्रीम राइट अपर कॉर्नर से 15 mm लेफ्ट साइड में आएंगे। ये देखिए, 15 mm यहाँ पहुँचने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ, अब हमें ऊंचाई वाली रेखा के समानांतर ही इस रेखा में इस बिंदु से होते हुए नीचे आना है। कितना नीचे आना है ये हमें चित्र देख के अंदाज़ा लगेगा। हम देखेंगे पूरी ऊंचाई हमारी 70 है और ये ऊंचाई हमारी 15 है। तो हमें 70 माइनस 15 मतलब 55 हमें यहाँ से नीचे आना है इस बिंदु तक। तो हम यहाँ से 55 दूरी पर आएंगे। ऊपर से 55 दूरी पर हमें आना है। ये देखिए, पचपन दूरी पर आकर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए,
अब ऐसा करिए, आप एक्सट्रीम जो लेफ़्ट कॉर्नर है यहाँ से देखते हैं, ये वाला कॉर्नर, यहाँ से हमें 15 ऊंचाई पर ऊपर आना है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये 15 ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। अब ये लंबाई, ये देखिए पूरी लंबाई कितनी है, 60, ये पूरा 60, और ये 15 है आपका, तो 60 माइनस 15, 45 हमें मिलाना, तो हम इस बिंदु तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। अपने आप ये 45 पर आके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा एल सेक्शन कंप्लीट हो गया है। जो हमने कहा था हमारा फ्रंट व्यू है ये, तो हमें हमने कहा था लंबाई 60 और ऊंचाई 70 का एक एल शेप की आकृति प्राप्त होगी, जो हमें मिल चुकी है वस्तुतः। अब जैसा मैंने बताया था कि जैसे ही हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो जाता है, आप सारे एक्सट्रीम कॉर्नर से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू बनाने के लिए। देखिए कैसे। जहाँ जहाँ भी आपके किनारे प्राप्त होंगे वहाँ से आप एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे सभी सिरों से। देखिए जैसे यहाँ पे और देखिए दोस्तों एक यहाँ पे कॉर्नर प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्शन रेखा प्राप्त हुई है या खींची गई है जिन जिन किनारों से, उनमें ही टॉप व्यू फिट हो जाएगा। आइए देखते हैं टॉप व्यू कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, टॉप व्यू मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। टॉप व्यू में देखिए मित्रों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि टॉप व्यू कहाँ से शुरू करना है, तो आप ऐसा स्टार्ट करिए। देखिए आपको ये करना है, मान लीजिए इस कोने से चढ़ते हुए आप गए हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर है। छोटा बच्चा मान लीजिए कोई चढ़ रहा है यहाँ पे, या ऐसी प्रोजेक्शन प्राप्त हो रहा है, हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे ही आप यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ से हमें ये देखिए 40 mm पीछे जाना है। इसका मतलब ये है कि 70 mm जो ऊंचाई की रेखा है, शुरुआत भी वहीं टॉप व्यू उधर से ही होगी, उसी कॉर्नर से। तो हम अगर देखें, ध्यान से देखिए, तो ये हमारा एक्सट्रीम जो राइट कॉर्नर है वहाँ पर ही ये रेखा है कि 40 mm जिसकी लंबाई होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 40 mm लंबाई की एक रेखा खींचते हैं सबसे पहले, ग्राउंड लाइन से थोड़ी दूरी पर। ग्राउंड लाइन से दूरी आप उतनी रखेंगे जितनी आपने ऊपर रखी थी। और आइए चालीस mm लंबाई की एक रेखा खींचते हैं। ये 40 हो गई दोस्तों। तो ये हमने ये रेखा खींच ली है, ये वाली हमने खींच के ड्रॉ कर ली है। थोड़ा सा गौर करें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि दोस्तों टॉप व्यू में हमें ये फेस दिखाई देगी, ये वाली फेस पूरी दिखाई देगी, इसके बाद ये वाली फेस पूरी दिखाई देगी। इसका मतलब मैं कहूँ कि ये हमारी लंबाई 60 और चौड़ाई 40। टॉप व्यू में हम 60 लंबाई और 40 चौड़ाई का एक आयत देख पाएंगे। देखिए इसमें एक स्ट्रिप ये बनेगी, एक स्ट्रिप ये बनेगी। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा। अब देखिए एक्सट्रीम राइट कॉर्नर या एक्सट्रीम अपर कॉर्नर पे जब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमने ये रेखा पहले ड्रॉ कर ली है। देखिए हमने एक्सट्रीम लेफ्ट से ही स्टार्ट किया था, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट किया था, जिससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो। ये रेखा हमने ड्रॉ कर ली है। इस रेखा से 15 mm हम लंबाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से भी 15 mm लंबाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे। तो 15 mm जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस 15 mm पे आपको एक रेखा खींची मिलेगी। प्रोजेक्शन रेखा हमने पहले खींच रखी थी 3H पेंसिल की सहायता से, तो उस पर ही इसको मिला देना है जाके। देखिए कैसे दोस्तों, ये 15 mm की रेखा हो गई। एक सेकेंड,
ये 15 mm, ये ऊपर का सबसे पीछे का सिरा है वो बना दिया हमने। ठीक ऐसे ही ये सिरा देखिए, ये 15 mm पे ये हमने रेखा ड्रॉ कर दी है। इसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा खींची जाएगी, ये देखिए। तो जो आपने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करी थी उसी फ्रेम के अंदर ही ये सब चीज़ें फिट हो जाएंगी अपने आप आके, ये देखिए। तो ये हमारा ऊपर की एक स्ट्रिप रेक्टेंगल की कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे, इस सिरे के बाद हमें ऊपर से ये सिरा दिखाई देगा जिस पे हमें 60 - 15, तो ये लंबाई है 45 लंबाई पे पीछे आना है। ठीक ऐसे ही दोस्तों एकदम अपर पीछे वाले कॉर्नर पे जाके आप देखेंगे सबसे पीछे वाले सिरे में। तो इसके बाद आपको चूँकि हमें टॉप व्यू में ऊंचाई दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें 15 के बाद ये लंबाई दिखाई देगी, ये देखिए। तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा और वो सबसे आखिरी तक जाके आखिरी वाली लाइन पे मिल जाएगी, आखिरी वाली प्रोजेक्शन लाइन जाके मिल जाएगी। या अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सट्रीम देख के चलिए। तो इस सबसे शुरुआत के सिरे से सबसे आखिरी के सिरे तक की लंबाई देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि ये पूरी 60 है, जिसमें से हमने 15 ड्रॉ कर लिया है और 45 और ड्रॉ करना है। तो हमें ये दोनों और ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देखिए कैसे, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये 45 ये लंबाई आ गई और 45 ये लंबाई आ गई, ये देखिए। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देखिए इस सिरे पर। अब दोस्तों हमें ये रेखा को और मिला देना है चौड़ाई के समानांतर। ये देखिए चौड़ाई हमारी इस प्लेन पे आई है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। तो हमारी विड्थ 40 mm चौड़ाई कंप्लीट हो गई। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए कोई इसमें ऐसे समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ लंबाई चौड़ाई देख के ही हम आराम से इसको जज कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी डायमेंशनिंग कर दूं आपके सहजता के लिए। देखिए हमने ये लंबाई ड्रॉ करी है। सबसे पहले मैं इसको येलो पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन से करते हैं चलिए। तो ये दोस्तों ये लंबाई देखिए, ये हमारा लंबाई है। ग्राउंड लाइन के समानांतर हमने लंबाई ली थी, तो ये 60 हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई 40। मित्रों ये हमारा जो वाई एक्सिस होता है उसके समानांतर होती है चौड़ाई, या फिर हम कहें कि ग्राउंड लाइन के परपेंडिकुलर होती है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं चलिए। हमारी ऊंचाई है 70, ये देखिए। साथ ही मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू से जितनी प्रोजेक्शन खींची जा सके खींच लीजिए। ये हमने खींच दिया, देखिए एक कॉर्नर हमारा ये है, जहाँ पे किनारे प्राप्त होंगे आप वहाँ से आप लाइन खींच देंगे 3H पेंसिल की सहायता से। वो आपको दिखाई देनी नहीं चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। लाइट पेंसिल की सहायता से हमें ये काम करना है। जैसे हमने XY रेफरेंस लाइन ली थी वैसे हम ये देखिए प्रोफाइल प्लेन के लिए हमने एक लाइन खींच दी। अब जैसा ये हमारा ओरिजिन यहाँ पे बनेगा, प्रोफाइल प्लेन और XY प्लेन के इंटरसेक्शन पे बनेगा वो। तो आइए इसमें 45 डिग्री पे होते हुए एक रेखा खींचते हैं। अब जैसा कि हमने पहले किया था, टॉप व्यू से सारे प्रोजेक्शंस हम ले जाकर इस लाइन पे इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये देखिए ये इंटरसेक्शन यहाँ तक आया और ये इंटरसेक्शन यहाँ तक इस लाइन तक आया। इसको हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बाद इसको हम ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखिए ये बिंदु यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिंदु यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ऊपर ले चलिए। एक तो ये, दूसरा ये। देखिए टॉप व्यू में हमें दो ही एक्सट्रीम कॉर्नर्स मिल रहे थे और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप या लाइन नहीं प्राप्त हो रही थी, इसलिए टॉप व्यू से दो ही प्रोजेक्शंस ऊपर की ओर बढ़ेंगे या ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए हमें एक फ्रेम तैयार मिला है साइड व्यू के लिए। हमें साइड व्यू को उस फ्रेम में फिल कर देना है। और चूँकि हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ़्ट साइड व्यू राइट हैंड की दिशा में बनता है या राइट साइड बनता है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू था और ये हमारा टॉप व्यू था। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड व्यू बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड व्यू कैसे बनेगा देखिए।
आप देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए, मैं इसको ऊपर रफ कर दूँ थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हम यूज़र को या ऑब्जर्वर को एक तो ये ऊंचाई दिखाई देगी और एक तो चौड़ाई दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ऊंचाई और चौड़ाई का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। ये देखिए, हमें एक फेस ये दिखाई देगी और एक फेस ये दिखाई देगी। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊँ तो इस बार हमें ग्राउंड लाइन जो है हमारी, ग्राउंड लाइन से 40 mm लाइन, ये देखिए 40 mm की लाइन इसके समानांतर खींचनी है और इस फ्रेम में ही फिट करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हमें ये जो ग्रीन फेस है इसी के परपेंडिकुलर आके देखना है, ऑब्जर्वर इसी प्लेन के परपेंडिकुलर से देखेगा तो हमारा प्रोजेक्शन प्रोफाइल प्लेन पर बनेगा। तो हम प्रोफाइल प्लेन पर ही इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए। चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से ब्लैक पेन से। तो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, देखिए ये लाइन 40 mm वाली लाइन हम खींचेंगे, ये देखिए। तो हमारा फ्रेम ऑलरेडी तैयार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी लंबाई हो गई 40 mm। ये देखिए, ये अपने आप 40 mm का ब्लॉक यहाँ पे रेडी था, हमने इसको फिल कर दिया है बस। इस बार आप देखेंगे कि चौड़ाई हमारी ग्राउंड लाइन के समानांतर आ रही है या रेफरेंस लाइन के समानांतर आएगी। ये चौड़ाई रेफरेंस लाइन के एक्स वाई लाइन के समानांतर आएगी। अब देखिए दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर पे हमें 15 mm ऊंचाई तक जाना है। 15 mm ऊंचाई पर जाने के बाद हमें ये विड्थ के समानांतर इस रेखा को कंप्लीट करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेम पहले से तैयार है। हम 15 mm ऊपर जाएंगे, ये देखिए। ऐसे ही राइट फ्रेम से भी, राइट साइड से भी हम 15 mm ऊपर जाएंगे और इस छोटी वाली स्ट्रिप को पूरा करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नीचे की जो फ्रेम थी ये हमें प्राप्त हो गई है। अब एक्सट्रीम राइट कॉर्नर से आप देखना फिर शुरू करिए। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, देखिए। इस फेस के बाद हमें ये फेस दिखाई देगी, तो हमें यहाँ से ये दूरी ऊपर कवर करनी है, ये देखिए। या आप अगर समझ में आपके नहीं आ रहा है तो हम ग्राउंड से आप देखिए, तो ग्राउंड से हमें 70 ऊंचाई कवर करनी होगी, जिसमें ये 15 कवर हो चुकी है और ये 45 और जाना है। तो देखिए 15 हमने पहले ड्रॉ कर ली है। अब 15 के बाद 45 mm आप ऊपर की ओर जाएंगे और देखिए जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पे फ्रेम पहले से बना हुआ है, हमें वहाँ पे जाके रुक जाना है 45। ठीक ऐसे ही ये लेफ़्ट एक्सट्रीम कॉर्नर जो है इस पर भी हमें 45 mm ऊपर तक जाना है। ये देखिए फ्रेम तैयार है, ये पहुँच गए हम। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमें दोनों बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब ये इसको आप मिला दीजिए, इस लंबाई को जो 40 mm है और एक्स वाई लाइन के समानांतर आएगी, ग्राउंड लाइन के समानांतर आएगी। ये देखिए, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। जो हमने फ्रेम तैयार किया था, बॉक्स तैयार किया था, ग्रिड तैयार की थी हमने, प्रोजेक्शन लाइंस की ग्रिड तैयार करी थी, उसी के अंदर हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी फिट हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा डायग्राम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। आप इसको खुद से ही प्रयास करिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे इसको आप एक बार, और उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।